गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है बहुपद। तो बहुपद आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे कि बहुपद क्या कहलाता है, और हम इसको थोड़ा जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हम एक और परिभाषा पढ़ते हैं, जानते हैं, जिसका नाम है बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक क्या कहलाता है? इसकी परिभाषा के अनुसार कुछ निश्चित चर एवं अचर राशियों की योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं कि क्या कहलाता है बीजी व्यंजक। x घात 3 ऋण 5x² धन 2x ऋण 9। और अगला उदाहरण देखते हैं 3x² प्लस 5x माइनस 8। और देखते हैं 6x प्लस 5। तो यहाँ हम देखते हैं कि x क्या है? x एक चर राशि है। x एक चर राशि है। यहाँ देखें तो ये x चर राशि, लेकिन यहाँ ये 5, यहाँ ये 2, ये अचर राशियां हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एक चर और एक अचर का गुणा हो रहा है, यहाँ एक चर और एक अचर का गुणा हो रहा है। तो चर और अचर का गुणा होगा या भाग भी हो सकता है। कुछ उदाहरण इसी को हम देख लेते हैं। जैसे सपोज एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमने कहा x² / 3 ऋण 8। तो यहाँ एक चर और एक अचर का भाग भी हो रहा है। तो इस प्रकार से चर और अचर का गुणा होगा या भाग होगा, और फिर उनसे जो पद बनेगा उनका योग या अंतर भी होगा। तो इस प्रकार से जो बने पद होते हैं उन्हें बीजी व्यंजक कहते हैं, और इन्हीं ही हम बहुपद कहते हैं। इस प्रकार के बीजी व्यंजकों को भी हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। लेकिन बहुपद होने के लिए, इस प्रकार के बीजी व्यंजकों को बहुपद होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। अर्थात वह शर्तों को यदि बीजी व्यंजक पालन करता है तभी वह बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो उन शर्तों को जानते हैं क्या है। तो लिखते हैं बहुपद की शर्तें। कि बहुपद कैसे होगा। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अर्थात जैसे हमने देखा कि यहाँ चर राशि क्या है? ये x हो सकती है, y हो सकती है, z, p, q और कुछ भी हो सकती है। यहाँ हमने एक ही राशि ली है। तो चर राशि की ये जो घात होती है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है। तो इस प्रकार से हम यदि देखें तो चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अर्थात चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यदि वह ऋणात्मक है, बटे में है, पूर्णांक नहीं है, परिमेय संख्या है, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। देखते हैं हम। जैसे ये सभी बहुपद हैं, यहाँ ये अचर बटे में है, चर की घात नहीं है। उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमने कहा कर्णी x धन 3। तो यहाँ हम यदि देखें तो चर x की घात कितनी है? करने का मतलब होता है 1/2, घात में 1/2। अर्थात इससे यदि हम देखेंगे तो x की घात 1/2, x की घात 1/2 धन 3। तो यहाँ जो घात है बटे में आ गई, तो इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। या
पूरी की पूरी राशि मान लीजिए इस प्रकार से आ जाती है, जैसे मैंने कहा 1/x-3, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पूरी की पूरी राशि बटे में है, तो इस प्रकार की राशि बीजभंजक को भी हम बहुपद नहीं कहेंगे। और जैसे हमने कहा 1/x-8, इसे भी बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक होगी। तो हमारी पहले शर्त के अनुसार घातांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या कुछ निश्चित होना चाहिए, जैसे यहाँ 1 2 3 4 पद है, या 3 पद है, या 2 पद है, या 2 पद है, तो इसमें पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। 10 पद 20 पद कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अनंत नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो प्रत्येक पद में जो चर का गुणांक है, चर का गुणांक अर्थात x y z किसी का भी गुणांक, जैसे यहाँ गुणांक 5 है, 5, यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो ये एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब हम इसको सूत्र रूप में लिखते हैं कि वास्तव में जो बहुपद का सूत्र होता है वो क्या होता है। तो बहुपद को fx, px आदि से दर्शाते हैं। तो fx बराबर, इसका जो सूत्र होता है कि वास्तविक रूप a0 धन a1x धन a2x² धन a3x³ धन डैश 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 धन अंत में an अर्थात यह a1 a0 a1 a2 a3 ये अचर राशियां हैं और x चर राशि है। तो लिखते हैं यहाँ a0 a1 अचर राशियां हैं, x चर राशि। तो इस तरह से हमने जाना कि बहुपद क्या कहलाता है। यहाँ बहुपद में पदों की संख्या अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार घात के आधार पर भी होते हैं और पद के आधार पर भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें घात क्या कहलाती है। बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात जो होती है उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। तो इस घात के आधार पर सबसे पहला रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। जिस बहुपद की एक घात होती है, यानी जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात है, उसे हम एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। अधिकतर समय हम रैखिक बहुपद भी कहा जाएगा। तो जब भी रैखिक बहुपद आए तो समझिए रैखिक अर्थात एक घात वाला। उदाहरण देखते हैं इसके कुछ, जैसे हमने कहा 3x + 5 केवल x/2, एक पद भी हो सकता है। और भी कुछ उदाहरण हैं 5y - 2 p धन 8। तो यहाँ x चर राशि है, इसकी अधिकतम घात 1 है। यहाँ भी x चर राशि अधिकतम घात 1 है। यहाँ भी y चर राशि है, उसकी अधिकतम घात 1 है। यहाँ p चर राशि है, उसकी अधिकतम घात 1 है। तो चर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पद नहीं देने की पद देखते हैं, यहाँ 2 पद है, यहाँ 1 पद है, यहाँ 2 पद है, यहाँ 2 पद है। तो पद नहीं देखना कि पद 1 है या 2 है,
हमें घात के राशि यदि मापना है तो घात देखना है कि उस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी है। अब हम आगे देखते हैं, दूसरा है द्विघाती। द्विघाती अर्थात दो घात वाला द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद अर्थात जिस चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। उदाहरण x² ऋण 5x धन 8, x² ऋण 25, p² ऋण 9p प्लस 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 पद है लेकिन चर राशि की अधिकतम घात 2 है। यहाँ 2 पद है लेकिन चर राशि की अधिकतम घात 2 है। यहाँ 3 पद है लेकिन चर राशि p है तो उसकी अधिकतम घात 2 है। तो जब अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। और आगे देखते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद अर्थात जिस चर राशि में अधिकतम घात 3 हो। यहाँ हमें पद नहीं गिनने की कितने पद है, एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकते, 3 पद भी हो सकते हैं। यहाँ केवल चर राशि की अधिकतम घात देखना है बस। तो उदाहरण इसके त्रिघाती बहुपद के उदाहरण, त्रिघाती y³ ऋण 5y धन 3, x³ माइनस 8, p³ ऋण 8p ऋण 7। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ चर राशि की अधिकतम घात 3 है, यहाँ चर राशि s है, ये 5 नहीं है, s है। तो चर राशि की अधिकतम घात 3 है तो इसे त्रिघाती बहुपद कहा जाएगा। यहाँ एक बात और नोट करने लायक है कि एक बहुपद में अर्थात ये पूरा एक बहुपद है, ये पूरा एक बहुपद है, तो एक बहुपद में एक ही चर होगा, एक बहुपद में एक ही चर होगा। जैसे यहाँ x है तो x ही होगा, y है तो पूरे बहुपद में y ही होगा, s है तो s ही होगा, p है तो p ही होगा। अब हम पढ़ेंगे बहुपदों के प्रकार पदों के आधार पर। तो इसमें पहला आता है एक पदी। एक पदी अर्थात जिस बहुपद में एक ही पद हो। उदाहरण x² 5t 9y³ इत्यादि। तो जैसा नाम है एक पदी, तो वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। यहाँ हमारे घात से कोई मतलब नहीं कि चर राशि की घात कितनी ज्यादा है, हमें केवल पद गिनना है। यहाँ ये एक पद है, यहाँ ये एक पद है, यहाँ ये एक पद है, तो यहाँ केवल पद गिनना, घात नहीं गिनना। दूसरा है द्विपदी। द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद में 2 पद होते हैं। उदाहरण 5x प्लस 9, x² ऋण 25, p प्लस 1। यहाँ हमें पद देखना है, तो यहाँ हमने देखा 5x प्लस 9, x² ऋण 25, यहाँ 2 पद, यहाँ 2 पद, यहाँ 2 पद, घात है नहीं गिनना।
फिर है अगला त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद, तो त्रिपदी में 3 पद होंगे, 9x² ऋण 2x + 5। और आगे देखते हैं y³ - 8y + 3। तो त्रिपदी बहुपद में 3 पद होंगे, यहाँ भी 3 पद है, यहाँ भी 3 पद है। तो इसकी विशेषता होती है कि इसमें 3 पद होते हैं। घात कितनी भी हो सकती है, घात से हमें यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा।